दोस्तों, भारत के गांवों में एक पुरानी मान्यता है। एक ऐसी चीज़ की कहानी जो किसी का भी रूप ले सकती है, भले ही वो इंसान या जानवर क्यों ना हो। और वो चीज़ आपको आपके प्रियजनों की, जो लोग आपको बेहद प्यारे हैं, उनकी आवाज़ में आपको पीछे से बुलाती है। और अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो शायद वो दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। भारत के कई राज्यों में इस एंटिटी को छलावा कहते हैं। छलावा इसीलिए क्योंकि ये छल या कपट का इस्तेमाल करके आपको जान से मार देती है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है, जिसने अगर पीछे मुड़कर देखने की गलती कर दी होती तो शायद आज वो ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचता। ये बात तब की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं छुट्टियां मनाने अपने मौसी और मौसा जी के घर गया हुआ था। मेरे मौसा जी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ही एक बिल्डिंग मिली हुई थी रहने के लिए। वो उस बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर रहा करते थे और उनके फ्लोर पर एक काफ़ी बड़ी बालकनी थी और उस बालकनी से उनके घर के पीछे का जंगल दिखता था, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ। दिन में तो वो जंगल काफ़ी हरा भरा और शांत नज़र आता था, लेकिन रात होते ही उसका माहौल पूरा बदल जाता था। वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती और कभी कभी तो ऐसी आवाज़ें भी आती जिनका कुछ मतलब ही समझ में नहीं आता था। एक दिन रात के वक्त हम सब खाना खाकर बालकनी में बैठे हुए थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हम सब बातें कर रहे थे। तभी मेरे भाई यानी मेरे मौसी के बेटे ने बोला कि इस समय अगर किसी की हिम्मत है तो उस जंगल में जाकर दिखाए। मैंने हंसते हुए बोला कि पागल है क्या, कोई जंगली जानवर खा जाएगा और हम सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सब हंस पड़े, लेकिन मेरा मौसी का बेटा एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था। तभी मेरे मौसी के बेटे ने एक कहानी सुनाई कि एक बार हमारे एक स्कूल का लड़का उस जंगल में गया था और कभी लौटकर वापस नहीं आया। अब बालकनी में एक अलग ही सन्नाटा छा गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हंसी रोकते हुए पूछा कि अच्छा फिर क्या हुआ। फिर मेरे भाई ने कहा कि एक दिन उसे उस जंगल से उसके पापा की आवाज़ आई थी और वो उस आवाज़ के पीछे चला गया और कभी वापस नहीं आया। फिर मैंने उससे पूछा कि गांव वालों को कैसे पता कि उसको उसके पापा की ही आवाज़ आई थी, क्योंकि वो तो जंगल में चला गया था। तब मेरे भाई ने जो बताया उससे मुझे उसकी बात पर और यकीन होने लगा। मेरे भाई ने बताया कि उस लड़के के पापा उसी के साथ खड़े थे। उसके पापा को भी उस जंगल से उनकी खुद की आवाज़ आई थी और जैसे ही उसके पापा उस आवाज़ के पीछे भागे तब तक उनका बेटा गायब हो चुका था। ये बात सुनकर मैं भी काफ़ी सीरियस हो चुका था, लेकिन इस बात को रफा दफा करते हुए मेरा भाई बोला कि चलो अंदर बैठ के अब टीवी देखते हैं। मेरे अलावा सब लोग टीवी देख रहे थे और मैं बालकनी में ठंडी हवा खाने चला गया। मैं वहाँ रेलिंग पकड़कर सोच ही रहा था कि क्या छलावे सच में होते हैं, कि तभी मेरी नज़र उस जंगल के कोने पर पड़ी और वहाँ मेरा मौसी का बेटा यानी मेरा भाई खड़ा था। और फिर उसने अपना हाथ उठाते हुए इशारा किया कि इधर आओ। वो मुझे जंगल की ओर बुलाने लगा। मैं ये सोच ही रहा था कि इतनी जल्दी वो नीचे कैसे पहुंच गया। अभी 2 मिनट पहले ही तो हम सब साथ में टीवी देख रहे थे, फिर ये इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया। लेकिन फिर उसने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरे वहाँ क्यों खड़े हो, नीचे आ जाओ। और उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरे भाई जैसी ही थी, बिल्कुल वैसी। मैं नीचे जाने का सोच ही रहा था कि तभी बाथरूम का गेट खुलने की आवाज़ आई और बाथरूम के अंदर से मेरा भाई निकला। मेरा भाई जो अभी 2 मिनट पहले ही जंगल में था, वो बाथरूम से कैसे निकला। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उससे घबराते हुए पूछा कि तू अभी तो नीचे था, वापस ऊपर कैसे आ गया। उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि तू मुझे डरा रहा है ना। लेकिन मैं एकदम सीरियस था। वो हंसते हंसते वापस अंदर टीवी देखने चला गया और उस इंसिडेंट के बाद से मेरे मन में एक अजीब डर बैठ गया था, क्योंकि एक ही इंसान को मैंने एक ही पल में 3 जगह देख लिया था। मैं जैसे तैसे सोने तो चला गया, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई थी, एकदम धीमी, कि तुम आए नहीं, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अभी तक यहीं खड़ा हूँ तुम्हारे इंतज़ार में, मुझे लगा था तुम आओगे। और ये सारी आवाज़ें ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे कान में ही आ रही हूँ। और फिर मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ मेरे भाई की नहीं थी,
बल्कि किसी बूढ़े आदमी की थी, एकदम भारी और कपकपाती हुई। जल्दी आ जाओ, हम दोनों साथ में मिलकर जंगल में घूमेंगे। और ये आवाज़ें मुझे रात भर आती रही। मैं कंबल के अंदर मुंह डाल के भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन मुझे वो आवाज़ें एकदम क्लियरली आती रहीं, कभी पास से, कभी दूर से। कभी ऐसा लगता कि मानो कोई बालकनी में खड़ा होकर ही वो आवाज़ें लगा रहा हो। मैंने जैसे तैसे वो रात काटी, और जब सुबह मैंने अपने परिवार वालों को इस बारे में बताया तो मुझे लगा था उनका रिएक्शन काफ़ी घबराया हुआ होगा, लेकिन वो इस बात को सुनकर एकदम नॉर्मल थे। उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जैसे मानो उनके साथ तो ये रोज़ ही होता हो। और फिर मेरी मौसी ने कहा कि तुम उस आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर करो, उस आवाज़ का बिल्कुल जवाब मत देना, और भूल कर भी उस जंगल में मत जाना। और मैंने उनकी बात मानी। अगले काफ़ी दिनों तक मुझे वो आवाज़ें आती रहीं। कभी वो आवाज़ें मुझे जंगल में बुलाती, कभी मुझे खेलने बुलाती, और कभी मुझे अपने साथ ले जाने बोलती। लेकिन उन आवाज़ों के पीछे जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और वो आवाज़ें भी मुझे अलग अलग इंसानों के रूप में आती, कभी मेरे माँ की, कभी मेरे भाई की। लेकिन मैं उन सारी आवाज़ों को इग्नोर करता गया, और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ें कम होती चली गई, और कुछ दिनों बाद मुझे वो आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर मेरे पापा भी मुझे लेने आ चुके थे, क्योंकि मेरी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। लेकिन आज भी मैं उस जंगल की तरफ देखने में काफ़ी हिचकिचाता हूँ, और छलावा नाम सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं, और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पीछे से आपको कोई अपना आवाज़ देकर बुला रहा है तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखिए।